16 जनवरी को मंगल देव का गोचर मकर राशि में होने वाला है। इससे पहले मैंने बात की थी सूर्य की और शुक्र देव की, क्योंकि उन दोनों का भी राशि परिवर्तन इनसे 2 दिन पहले मकर राशि में होगा। अब 16 जनवरी को जो मंगल का राशि परिवर्तन होगा, ये आपके जीवन पर, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर विशेष रूप से प्रभाव देने वाला है। यानी कि जो सावधानियां मैंने बताई थी, वो सावधानियां आपकी अब बढ़ने वाली हैं। देखिए, मंगल देव को सेनापति का दर्जा प्राप्त है और मंगल जो है एक उग्र स्वभाव के ग्रह भी कहे गए हैं, अग्नि तत्व के ग्रह कहे गए हैं। अब वैसे तो ये ऐसा नहीं है कि मंगल बुरे होते हैं या मंगल अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और मंगल तो आपकी कुंडली के लिए आपके करियर हाउस के स्वामी हैं, यानी कि 10वें भाव के स्वामी हैं। लेकिन ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो तो बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि इनको मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी तो प्राप्त है। मित्र की राशि में होंगे तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अब क्या होगा, देखिए, मंगल को अगर आप समझें तो मंगल इतना गतिशील ग्रह है, इतना शक्तिशाली ग्रह है कि इनके बिना आप जीवन में कामयाबी नहीं पा सकते हैं, उच्च पद नहीं पा सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो सकते हैं, आप सेना विभाग में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो वह मंगल बहुत ज्यादा आवश्यक होता है और मंगल की एनर्जी सबसे ज्यादा आपके जीवन में फ्लो करती है। अब ये जो गोचर होने वाला है, ये 38 दिनों के लिए होगा, यानी कि 16 जनवरी से 23 फरवरी तक ये मकर राशि में रहेंगे। अब ये जो 38 दिनों तक का समय है ना, यहां आपको सावधानी रखनी जरूर है। क्यों रखनी है, मैं आपको डरा नहीं रही हूं, सावधानी क्यों रखनी है, क्योंकि जो 12वां घर है मकर राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए 12वां घर। अब ये जो 12वां घर है, ये आपके खर्चे का है, ये आपके हॉस्पिटल्स का भी है। और यहां से जो मंगल की दृष्टियां होंगी उनके बारे में हम कैसे भूल सकते हैं। 7वीं दृष्टि से वो आपके 6ठे भाव को देखेंगे, जो रोग रिपुरण का घर है। उसके बाद आपके 3रे भाव को देखेंगे अपनी 4थी दृष्टि से, और आपके जो 7म भाव है उसको भी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों दृष्टियां मैंने बताई, इन तीनों दृष्टियों का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब किस तरह से प्रभाव होगा, क्या अच्छा नहीं होगा, अच्छी चीजें भी होंगी, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो विस्तार से बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, 12वां घर मैंने कहा जो खर्चे का घर है। इससे पहले हमने सूर्य की बात की थी, शुक्र की बात की थी। अब जब मंगल आ जाएंगे 16 तारीख को, तो यहाँ पर शुक्र भी हैं, सूर्य भी हैं और मंगल भी हैं। इन तीनों ग्रहों की युति हो जाएगी 12वें घर में। अब तीनों ग्रह अगर 12वें घर में होंगे तो देखिए कई तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुक्र आपके त्रिकोण के स्वामी थे, सूर्य आपके सप्तम के स्वामी और मंगल आपके कुंडली के लिए मंगल कहाँ है, मंगल आपके 3रे भाव के स्वामी और आपके 10वें भाव के स्वामी। अभी जो 12वां भाव बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ खर्चों में बढ़ोतरी आपको बहुत देखने को मिलेगी। यानी खर्चे ऐसे कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से खर्चे आ जा रहे हैं। दिन ठीक ठाक चल रहे हैं, अचानक से खर्चा आ गया, आप उस खर्चे को अवॉइड भी नहीं कर सकते, ऐसा खर्चा आ गया। तो उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसे खर्चे आ जाएंगे, लेकिन हम उनको थोड़ा सा कम जरूर कर सकते हैं। सेहत का ध्यान आपको रखना होगा। देखिए, खर्चे कैसी कैसी चीजों में होंगे, एक तो सेहत के मामले में सावधानी रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं उसको कम कर सकते हैं। यात्रा में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है। विदेश से जुड़े हुए कोई काम है तो उनके लिए तो है ही। देखिए, अभी 3 ग्रह अगर यहाँ है तो ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए नेगेटिव ही है, ये आपको विदेश भी भेज सकते हैं, ये आपके विदेश से जुड़े हुए चीजों को क्लियर भी कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ स्टाइल से जुड़ी चीजों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्चे करने वाले हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए आप खर्चा करने वाले हैं। और इसके लिए आपको फाइनेंशियली प्लानिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अब अगर आप फाइनेंशियली प्लानिंग नहीं करेंगे तो जो आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक मेंटली तौर पर आप बहुत परेशान हो जाएंगे, भावनाओं में आकर तनाव की वजह से। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल अधीरता बढ़ा सकता है। देखिए, अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ में ये समय बिल्कुल भी दिखावे का नहीं है। आपको पर्दे के पीछे मेहनत करनी होगी, पर्दे के पीछे मेहनत करने का है। अगर अकेले काम करना आप पसंद कर सकते हैं
तो बहुत अच्छा है। लंबे समय की योजनाओं पर आप ध्यान दे सकते हैं, या किसी गोपनीय जानकारी को संभालने की जिम्मेदारी भी आपको दी जा सकती है। मैंने कहा ना, सारी चीजें नेगेटिव नहीं होंगी, डिपेंड करेगा कौन सी आपकी दशा चल रही है, डिपेंड करेगा कि आप किस तरह अपनी जो चीजें हैं उन पर फोकस कर पा रहे हैं। जो विदेशी क्लाइंट जिनके पास आ सकते हैं, आते हैं, विदेशी क्लाइंट आपके पास आते हैं, आपको ऐसा काम करते हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट या रिमोट वर्क से जुड़े आप हर मौके पर अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो बहुत सी चीजों के लिए ये बहुत अच्छा भी है। बाहर से भले ही आपको ऐसा लगे कि प्रगति धीमी हो रही है, लेकिन भीतर ही भीतर बड़े बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा रह सकता है कि भावनात्मक रूप से अपने आप को दबा हुआ महसूस करें, गुस्सा आए, बेचैनी हो, पुराने कुछ अनसुलझे मुद्दे सामने आ जाएं, तो ये क्या करेंगे, थोड़ा बेचैनी बना सकते हैं, नींद में खलल डाल सकते हैं। देखिए, 12वां जो भाव है ना, ये हमारी निंद्रा का भाव भी होता है, तो नींद में खलल डाल सकते हैं, जिससे नींद ना आए, नींद में कमी हो जाए। तो थोड़ा, बस मैंने कहा ना, थोड़ा सा मेडिटेशन भी करना है आपको, चीज़ों को बहुत एक एक योजना बनाकर काम करना है। रिश्तों में भी संवेदनशीलता आपको रखनी होगी, क्योंकि सप्तम का स्वामी भी 12वें घर में बैठा है, और सप्तम के स्वामी के साथ ही मंगल बैठे हुए हैं, और मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर जा रही है। तो रिश्तों में संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता होगी। अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे रखें, जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे रखें, अपने मन को शांत रखें। भावनाएं व्यक्त ना करना भी एक इसकी कहीं ना कहीं खामी हो सकती है। भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, आप खुद को अलग थलग रखेंगे, अलग रखेंगे तो गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। तो अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहें। ये समय थोड़ा सा आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत अच्छा है, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे क्या करेंगे, आप अपने जो कार्मिक बोझ है ना, उनको कम कर पाएंगे। तो ये चीजें आप संभाल भी सकते हैं, इन चीजों को आप ठीक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीजें जो ऐसी ही हो जाएंगी, उसमें आपका रोल बहुत ज्यादा रहेगा कि आप किस तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि जब 3 ग्रह, अभी बुध भी आने वाले हैं 12वें घर में, लेकिन जब इतने सारे ग्रह आपको बैठे हो ना, तो बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि करियर के मामले में भी आपको लाभ तो दिलाएंगे मंगल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लाभ नहीं दिलाएंगे, लेकिन कैसी चीजों से लाभ दिलाएंगे, ये दिलाएंगे आपको, विदेश से जुड़े हुए लाभ आपको दिला सकते हैं, विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए, विदेशी क्लाइंट से जुड़े हुए आपको लाभ दिला सकते हैं। लाभ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत जो आस आपने लगाई है, हो सकता है वैसी आस आपकी पूरी ना हो, तो थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल करना है। प्रेम जीवन की भी अगर बात की जाए तो प्रेम जीवन में भी कोई गलतफहमी हो सकती है। यही चीजें वैवाहिक जीवन में भी हैं कि कोई गलतफहमी हो सकती है, आपकी छवि जीवन साथी की नजरों में थोड़ा सा बिगड़ सकती है। तो ध्यान रखें, क्योंकि 12वें घर में शुक्र भी बैठे हुए हैं, और शुक्र प्रेम के कारक हैं। ऑफिस में कहीं नैन मटका ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी की तरफ आकर्षित होना, एक देखिए, एक ऐसा है कि हम अपने मन को रोक नहीं सकते, लेकिन बाद में हम, अगर हमें लगता है कि ये चीजें गलत हैं, तो हम उस पर कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। तो ऐसी किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको नहीं पड़ना है, वरना काफी ज्यादा दिक्कतें आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा मेडिटेशन, अपने ऊपर कंट्रोल, पेशेंस रखना, उसके साथ इस समय को बिताना होगा। मंगल का गोचर स्वास्थ्य के लिए भी जो है थोड़ा पैरों में दर्द की समस्या दे सकता है। अब ये तो हो गई है कि इतनी सारी चीजें होने वाली हैं, मैंने कहा ये आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप अपने आप को किस तरह से लेकर चलते हैं। अब कुछ उपाय ऐसे हैं जो बहुत हितकर साबित होंगे। क्या उपाय हैं? जरूरतमंदों को कंबल जरूर दें। अभी देखिए, मकर संक्रांति भी आने वाली है, और इस दिन आप कंबल जरूर दान करें। कंबल नहीं तो खाना दान करें, तिल दान करें, गुड़ दान करें, ऐसी चीज दान करें जिससे सर्दी कम हो सके। किसी को आप दे रहे हैं तो उसकी ठंड रुक सके, ऐसी चीजें। स्वेटर दान कर दें, जूते दान कर दें, कुछ भी तरह का। जरूरी नहीं आप 50 लोगों को ही करेंगे, 2 व्यक्तियों को कर दें। तो ये आपको करना है। रोज कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करें, प्रतिदिन करें। इसको आप देखेंगे, अगर आप 10 मिनट भी प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा आप अपने इस नेगेटिव थिंकिंग और इस जो माइंड आपका बड़ा डाइवर्ट रहेगा ना, उसको कम कर सकते हैं। इससे आपको शुद्धि भी होगी भावनात्मक रूप से, और शांति भी मिलेगी। तो इन कार्यों को करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।